नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GSY नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बेटा ये जो वीडियो है प्राविधिक कला से संबंधित है और सेक्शन ए से संबंध रखने वाला है। सेक्शन ए में आप सब जानते हैं 10 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिन्हें आपको कॉपी पे नोट डाउन करना होता है। कुछ लोग अभी भी मैसेज कर रहे हैं सर क्या पेपर जो है ऑब्जेक्टिव होगा? बेटा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का कोई सवाल ही नहीं है। 10 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इन्हें भी आपको फाइनली जो आपको लिखित परीक्षा के माध्यम से दर्शाना होता है अपनी कॉपी पे और फाइनली रंगों से उन्हें भी आपको लिखना होता है। प्राविधिक कला का केवल और केवल एक ही पेपर होता है, 100 नंबर का होता है। 100 नंबर को 6 खंडों में बांटा गया है। मैं बार बार कहता हूँ खंड ABCDEF इस टाइप से फाइनली 6 खंड होते हैं। ए 10 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछता है। BCDE और F जो है एक एक प्रश्न आपको हर एक से सॉल्व करना होता है। जैसे सेक्शन F है 30 नंबर का है, यह आलेखन का काम है। सेक्शन E जो है ये 16 नंबर का है। यहाँ से आपके एक समितीय चित्रण से संबंधित क्वेश्चंस होता है। आज सुबह आपको कराया गया था लेटर F बनाना, ठीक है। एक लेटर बना दीजिए, रचना लिख दीजिए, 16 नंबर आपके हो गए। ऐसे ही सेक्शन D की अगर बात करते हैं, सेक्शन D भी 16 अंक का होता है। रचनात्मक ठोस ज्यामिति से संबंधित क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। एक क्वेश्चंस आपको सॉल्व कर देना है, 16 नंबर आपके पक्के हो जाते हैं। अगर सेक्शन C की बात करते हैं, सेक्शन C 12 नंबर का होता है। क्षेत्रफल और दीर्घवृत्त से संबंधित क्वेश्चंस होते हैं। एक प्रश्न आपको सॉल्व करना होगा, रचना विधि लिख देनी होगी और आपका 12 नंबर पक्का हो जाता है। जो सेक्शन B है, सेक्शन B आपसे मापनी का क्वेश्चन पूछता है या फिर अक्षर लेखन का क्वेश्चन पूछता है। 16 नंबर का होता है। एक प्रश्न आपको सॉल्व करना है, 16 नंबर यहाँ से भी मिल जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सब पता है कौन से खंड से कितने क्वेश्चंस आते हैं, कौन सा जो है महत्वपूर्ण है, किस पे खास प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अभी हम लोग टेस्ट दे रहे हैं। टेस्ट ये तीसरा है, इससे पहले 2 टेस्ट हो चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, उसे आप लोग अवश्य देख लें। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के पेपर करा दिए गए हैं। प्रीवियस ईयर के पेपर 2019 का कराया गया है, 2016 का कराया गया है और 2018 का कराया गया है, तो इसे आप लोग अवश्य देख लें। महामैराथन 3 से 4 क्लासेज हो चुकी हैं। उन महामैराथन की क्लासेस को आपको बार बार देखते रहना है, जिससे आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। आइए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लिया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं कि जो प्राविधिक कला का पेपर है, यहाँ रिपीटेशन के प्रबल चांसेस होते हैं। सबसे ज़्यादा संभावनाएं क्वेश्चन के रिपीट होने की होती है। इसलिए जो भी क्वेश्चंस लिया जा रहा है उन्हें हल्के में नहीं लेना है, नोट डाउन कर लेना है। हालांकि इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आपको पेड ग्रुप में भेज दी जाएगी। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है किसी गोले का उत्सेध व अनुविक्षेप क्या होगा? तो बेटा उत्सेध और अनुविक्षेप होता क्या है? उत्सेध होता है सामने से देखना, सामने से देखा जाए तो उत्सेध, और अनुविक्षेप ऊपर से देखो नीचे के लिए, ठीक है। ऊपर से नीचे देखो तो अनुविक्षेप होता है। किसी भी ठोस को आप सामने से देखते हैं कैसा प्रतीत होगा, वो आपका उत्सेध कहलाएगा। और उसी ठोस को आप फ्रंट से देखते हैं यानी ऊपर से देखते हैं तो वो कैसा दिखाई देगा, वो अनुविक्षेप है। तो इन दोनों का रेशियो पूछा गया है गोले का। तो गोला आप सब जानते हैं, ठोस गेंद फाइनली गोला ही होती है। अब इसे चारों साइड से बढ़िया भरी होती है, तो इसे आप किसी भी साइड से देखेंगे तो फाइनली वृत्त ही दिखाई देगा। तो जो गोले का उत्सेध और अनुविक्षेप का रेशियो होगा वो फाइनली वृत्त बटा वृत्त हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से राइट आंसर क्या हो जाएगा? वृत्त बटा वृत्त। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 कहा जा रहा है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कह रहा है क्षैतिज समतल पे अपने सिर पर खड़े बेलन का उत्सेध कैसा होगा? तो बेटा अगर क्षैतिज समतल पे फाइनली खड़ा है बेलन तो उसका उत्सेध आपको बताना है। ऑप्शंस हैं वृत्ताकार, आयताकार, वर्गाकार या फिर त्रिभुजाकार। तो इसमें आपको राइट आंसर आपको बताना है। तो फाइनली अगर आपका बेलन इस टाइप से समतल पे खड़ा है तो ये कैसा दिखाई देगा? आयताकार दिखाई देगा, आयताकार। राइट आंसर क्या हो जा रहा है? सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहा गया है एक घन के कितने कोर यानी किनारे होते हैं? तो बेटा जो घन होता है मूल रूप से ये है घन आपका। तो इस घन में टोटल कितने कोर होते हैं ये पूछा गया है। तो घन में कितने कोर होते हैं ये आपको बताना है। तो टोटल घनों में आप गिनेंगे तो यहाँ पे 12 किनारे आते हैं, 12 किनारा आएगा टोटल, ठीक है। तो कोरों की संख्या 12 हो जाएगी, राइट आंसर बी हो जाएगा। ये आपको अवश्य बताना है कितने क्वेश्चंस आपके सही गए।
क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है निम्न में से किस ठोस में त्रिभुजाकार फलक होते हैं। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, घन, पिरामिड, शंकु या फिर प्रिज्म। तो त्रिभुजाकार फलक होने वाला जो है वो है आपका क्या, तो बेटा यहाँ पे पिरामिड पाया जाएगा जिसमें त्रिभुजाकार फलक होंगे, वह आकृति पिरामिड कहलाएगी। राइट आंसर सी हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। 5 में कहा गया है एक समान ऊंचाई की लंब रेखाएं जितनी दूर होती जाएंगी कैसी प्रतीत होंगी। ऑप्शंस हैं छोटी, ऊंची, बड़ी या फिर नीची। तो ये फाइनली मूल रूप से आपको छोटी प्रतीत होती दिखाई देंगी। छोटी प्रतीत, राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, छोटी प्रतीत दिखाई देंगी। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है बेटा किसी भी सममितीय दृश्य में एक साथ कितनी विमाएँ मिलती हैं। ऑप्शंस हैं 2, 4, 3 या फिर 5। तो सममितीय दृश्य में एक साथ मूल रूप से कितनी विमाएँ मिल जाती हैं बेटा, तो सममितीय दृश्य अगर है तो मूल रूप से एक साथ 3 विमाएँ मिल जाएंगी। राइट आंसर बी हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है सममितीय विक्षेप यानी चित्रण में किस कोण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शंस है 90 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री या फिर 30 डिग्री। तो सममितीय चित्रण में हम लोगों ने देखा सबसे पहले आधार रेखा खींचते हैं, किसी पॉइंट से 30 डिग्री कोण दाएं और बाएं साइड लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो कोण प्रयोग होता है सममितीय चित्रण में वो 30 डिग्री का होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है बेटा किसी भी वर्गाकार प्रिज्म यानी समपार्श्व का अनुविच्छेद एवं उत्च्छेद क्या होगा जबकि प्रिज्म अपने आधार पे खड़ा है। तो वर्गाकार प्रिज्म है और उसका समपार्श्व, उसके बाद उसमें कह रहा है अनुविच्छेद और उत्च्छेद बताना है। ऑप्शंस हैं वृत्त बटा त्रिभुज, वर्ग बटा वृत्त, त्रिभुज बटा आयत या फिर वर्ग बटा आयत। तो इन चारों में से राइट आंसर क्या होना है, वर्गाकार प्रिज्म है बेटा। तो इसका जो है समपार्श्व का अनुविच्छेद और उत्च्छेद क्या होगा, तो पहले अनुविच्छेद आया है, अनुविच्छेद यानी ऊपर से देखने पे, तो वर्गाकार है तो फाइनली ऊपर से देखेंगे तो आपको वर्ग ही दिखाई देगा। तो उत्च्छेद तो इसका अनुविच्छेद जो है वर्ग हो गया। तो वर्ग बटा आयत जिसमें आंसर होगा वही राइट आंसर हो जाएगा, वर्ग बटा आयत। तो वर्ग बटा आयत इसका राइट आंसर डी हो जा रहा है, ध्यान रखना है। अनुविच्छेद ऊपर से देखने पे होता है, उत्च्छेद सामने से देखने पे होता है। वर्गाकार प्रिज्म है तो ऊपर से देखेंगे तो वर्ग ही दिखाई देगा, इसलिए वर्ग ऊपर हो जाएगा अनुविच्छेद के साथ में। और उत्च्छेद जो है फाइनली आप फ्रंट से जब देखेंगे तो आपको आयताकार ही दिखाई देगा, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, वर्ग बटा आयत। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है तिरछे अक्षर में वाक्य लिखते समय अक्षरों का झुकाव कितने अंश का होता है। ऑप्शंस हैं 70 डिग्री, 75 डिग्री, 65 डिग्री या फिर 30 डिग्री। तो बेटा जब हम लोग तिरछे अक्षरों का लिखाव देखते हैं तो फाइनली तिरछी लिखावट में 75 डिग्री कोण का प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है। 75 डिग्री कोण के साथ हम लोग तिरछे अक्षरों का लिखाव देखते हैं। तो राइट आंसर सी के साथ हो जा रहा है। अगर यही पूछ लिया जाता सममितीय चित्रण में अक्षर कैसे दिखते हैं, तो 30 डिग्री झुकाव के साथ अक्षरों को हम लोग मूल रूप से लिखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है मापनी का क्वेश्चन है 8 मीटर को 2 सेंटीमीटर से प्रदर्शित करने वाली विकर्ण मापनी का निरूपक भिन्न क्या होगा। बेटा आरएफ मैंने बहुत बार समझाया है, फिर बता दे रहे हैं। आरएफ होता है चित्र पे माप बटा वास्तविक माप। अब आप कोई कॉपी पे अपना अगर चित्र मेंटेन करते हैं तो फाइनली छोटा डाटा ही प्रदर्शित कर पाएंगे, ना कि कोई बड़ी मीटर में डाटा आप प्रदर्शित कर सकते हैं। तो 2 सेंटीमीटर को फाइनली 8 मीटर में, यानी चित्र पे माप बटा वास्तविक माप 2/8 मीटर है। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा करना होगा। फाइनली आपका जो निरूपक भिन्न निकल के आएगा वो निकल के आएगा 2 चौको 8, 1/400 आपका आरएफ हो गया। 1/400 फाइनली आपका आरएफ हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा होगा, तो यहाँ पे डी इज़ द राइट आंसर है। 10 क्वेश्चंस थे, कैसे लगे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना है। कितने क्वेश्चंस आपके सही गए ये भी आपको ज़रूर बताना है। अगर आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, नंबर है 7380464607 पे एंट्री प्राविधिक कला लिख के भेजेंगे। टेक्निकल टीम संपर्क करेगी, आपको बता देगी कैसे आप बेनिफिट्स ले सकते हैं। अभी भी पेपर में टाइम है और हम लोग फाइनली आपका डेट ले चलते हैं 29 मार्च। 29 मार्च को आपका पेपर है तो हम लोग लक्ष्य उसी को बनाते हैं।
ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग तैयारी कर रहे हैं, उसी की प्रैक्टिस कर रहे हैं और उसी के अनुरूप ही सब कुछ होगा। अगर आप पेड ग्रुप से जुड़ते हैं, बम्पर डिस्काउंट भी चल रहा है, साथ ही साथ आपको तुरंत मॉडल पेपर मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएगा, टेस्ट पेपर मिल जाएगा। अभी तक जितने भी क्लासेज हुए हैं सभी क्लास और क्लास के नोट्स आपको तुरंत मिल जाएंगे, साथ ही साथ एक बुक भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कर दो बेटा और फ्रेंड्स के बीच अवश्य शेयर करो, जिससे अधिक लोग लाभान्वित हो पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।